औरतें सिर्फ चूल्हा चौका नहीं संभालती, वह रिश्ते की धुरी होती है। उनके शब्द घर का माहौल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। कई बार हम सच बोलते हैं, लेकिन हर सच हर जगह हर समय बोलना ज़रूरी नहीं होता। चुप्पी कमज़ोरी नहीं होती है, वो समझदारी, आत्मसम्मान और परिपक्वता का नाम है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 8 बातें जिन्हें घर की महिलाओं को अपनी जुबान पर लाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूँगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1। मैं तो बस घर की औरत हूँ। आपने अपने आसपास या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर कहीं पे कभी ना कभी सुना जरूर होगा कि मैं तो बस घर की औरत हूँ, या फिर आप खुद अपने आप को भी यह सोचती है कि मैं तो बस घर की औरत हूँ। यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि इस एक लाइन में एक औरत खुद को छोटा कर देती है, अपने अस्तित्व को सीमित कर देती है और अपने ही हाथों से अपने सम्मान पर सवाल खड़ा कर देती है। सोचिए, घर चलाना क्या बस का काम है? घर परिवार को जोड़कर रखना, बच्चों को संस्कार देना, बुजुर्गों की देखभाल करना, रिश्तों को संभालना, दिन रात बिना छुट्टी काम करना, क्या सब बस एक बस है? नहीं, यह सब कुछ है। लेकिन समाज ने धीरे धीरे औरत के दिमाग में यह बिठा दिया है, जो पैसा नहीं कमाता उसका काम छोटा है, जो ऑफिस नहीं जाता उसकी पहचान अधूरी है। और इसी सोच का नतीजा है कि औरत खुद को कहते हुए पाती है, मैं तो बस घर की औरत हूँ। सबसे दुख की बात यह नहीं कि लोग ऐसा कहते हैं, सबसे दुख की बात यह है कि औरत खुद ऐसा मानने लगती है। जब एक औरत खुद को छोटा मान लेती है तो दुनिया को उसे छोटा समझने का लाइसेंस मिल जाता है। घर की औरत होना कमजोरी नहीं, ताकत है। घर की औरत होना कोई मजबूरी नहीं, यह एक भूमिका है और बहुत बड़ी भूमिका है। एक घर तभी घर बनता है जब उसमें एक औरत होती है जो सिर्फ दीवारें नहीं, रिश्तों की नींव संभालती है। घर की औरत मैनेजर होती है, पूरे घर की देखभाल करती है, टीचर होती है, नर्स होती है, कुक होती है, काउंसलर होती है और सबसे बड़ा घर की रीढ़ होती है। फिर भी वह खुद को कहती है, मैं तो बस एक औरत हूँ। नहीं, आप बस नहीं हैं। आप वह है जिसके बिना घर बिखर जाता है। आप वह है जो सबको संभालते संभालते अक्सर खुद को भूल जाती है। और अगर कोई औरत घर संभालते हुए अपने सपनों को थोड़ी देर के लिए रोक देती है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके सपने खत्म हो गए। कभी ऐसा सोचना या फिर कहना नहीं चाहिए कि मैं तो बस घर की औरत हूँ। शब्द बदलिए, सोच बदलिए। अब वक्त है कि हम अपने शब्द बदले। मैं तो बस घर की औरत हूँ की जगह कहिए, मैं घर संभालती हूँ और मुझे इस पर गर्व है। मैं घर की औरत हूँ और यह मेरी पहचान का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। मैं घर में हूँ पर मेरी सोच, सपने और हौसले खुले आसमान जैसे हैं। जब एक औरत खुद को सम्मान देती है तो दुनिया भी देना सीखती है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं नंबर 2। एक हाउसवाइफ को कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि खुशी मेरे लिए नहीं बनी। यह वाक्य कहाँ से आता है? खुशी मेरे लिए नहीं बनी। हाँ, मुझे पता है, यह वाक्य अचानक नहीं निकलता, यह धीरे धीरे बनता है। हर उस दिन से जब उनकी मेहनत को सामान्य समझ लिया गया, हर उस रात से जब उसने अपनी थकान को चुपचाप तकिए में दबा दिया, हर उस पल से जब उसने अपने लिए कुछ चाहा, स्वार्थ समझ लिया। एक हाउसवाइफ सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे बाद में सोती है। वह पूरे घर की खुशी का ध्यान रखती है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो वह खुद से कहती है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। धीरे धीरे बाद में, कभी नहीं में बदल जाता है। और यहीं से जन्म लेता है यह खतरनाक विश्वास कि खुशी शायद हमारे हिस्से में आई ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि उसे सिखाया गया है कि त्याग ही उसकी पहचान है और खुद के लिए मुस्कुराना उसकी जिम्मेदारी नहीं। किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं होती। खुशी यह नहीं देखती कि आप काम पर जाती है या घर पर रहती है। खुशी यह नहीं पूछती कि आपके पास डिग्री है या नहीं। खुशी सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुम
खुद को महत्व देती हो। हाउसवाइफ को यह समझना होगा कि खुशी हम नहीं जो सबका काम करने के बाद मिले। खुशी आपका अधिकार है। अपने लिए समय निकालना गलत नहीं, थक जाने पर रुकना कमजोरी नहीं, खुद के सपनों के बारे में सोचना अपराध नहीं। आज अगर आप यह वाक्य बोल रही है खुशी मेरे लिए नहीं बनी, तो आज ही इसे बदल दीजिए और खुद से कहिए मैं भी खुश रहने के लिए बनी हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नंबर 3, मैं तो बस निभा रही हूँ। हमें ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। हम कई बार अपने दोस्तों से या फिर अपने आसपास पड़ोसियों से या फिर अपने जो अपने लोग हैं, हम लोग कई बार अनचाह कर भी ये शब्द बोल देते हैं कि हम तो बस निभा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये बस शब्द कितना भारी है। मैं तो बस निभा रही हूँ, यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर एक औरत की पूरी पहचान दब जाती है। जब कोई हाउसवाइफ यह कहती है तो वह अनजाने में खुद के पूरे अस्तित्व को छोटा कर देती है। निभाना मजबूरी नहीं होती, निभाना कमजोरी नहीं होती, और सबसे ज़रूरी बात, निभाना बस नहीं होता। एक हाउसवाइफ सुबह आँख खुलते ही जो भूमिका निभाती है वह किसी एक जॉब से बड़ी होती है। ये वहाँ अलार्म नहीं, जिम्मेदारी से जगती है। उनका कोई ऑफिस टाइम नहीं होता, फिर भी वह कभी छुट्टी नहीं लेती। जब वह खाना बनाती है तो सिर्फ सब्जी नहीं पकाती, वह परिवार की सेहत पकाती है। जब वह घर संभालती है तो सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं, रिश्तों की धूल साफ करती है। फिर वह खुद को कैसे कह सकती है मैं तो बस निभा रही हूँ। एक हाउसवाइफ सिर्फ निभाती नहीं है, वह बनाती है। वह बच्चों का भविष्य बनाती है, वह पति का सुकून बनाती है, वह घर को मकान से घर बनाती है। और जो आता है वह कभी छोटा नहीं होता। लेकिन जब एक औरत बार बार कहती है मैं तो बस निभा रही हूँ, तो धीरे धीरे वह खुद की भी मानने लगती है कि उसकी ज़िंदगी में उसका अपना कुछ नहीं है। यहीं से शुरू होती है अंदर की थकान, वो थकान जो दिखती नहीं लेकिन रोज़ रोज़ औरत को अंदर से तोड़ती है। लेकिन जब एक औरत बार बार कहती है मैं तो बस निभा रही हूँ, तो वह धीरे धीरे वह खुद मानने लगती है कि उसके ज़िंदगी में कुछ नहीं है। आप बस निभा नहीं रही, आप निर्णय कर रही है, और निर्णय करने वाली औरत कभी छोटी नहीं होती। तो हमें ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नंबर 4, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। यह वाक्य बहुत ही हाउसवाइफ के मन में कभी ना कभी आता है। जब दिन की शुरुआत दूसरों के लिए होती है और रात भी दूसरों की ज़रूरतों के साथ ख़त्म हो जाती है। जब कोई पूछता नहीं तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा सपना क्या है, घर बच्चे पति ससुराल सबकी जिम्मेदारी के बीच और औरत धीरे धीरे खुद से दूर हो जाती है। वो आईने में खुद को देखती लेकिन पहचान नहीं पाती, क्योंकि अब वह सिर्फ किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहू बनकर रह गई है। और यहीं से मन में यह जहरीला ख्याल जन्म लेता है, अब मेरी ज़िंदगी कहाँ रही। लेकिन सच क्या है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, बस तुमने उसे जीना अपने लिए बंद कर दिया। हाउसवाइफ होना कमजोरी नहीं, वह वो स्त्री है जो बिना सैलरी के पूरे घर की CEO होती है। सुबह उठकर सबका दिन बनाती है, पर कोई उसका दिन नहीं पूछता, फिर भी वह मुस्कुराती है। कभी सोचा है अगर सच में तुम्हारी जिंदगी खत्म होती तो घर चलता कैसे, बच्चे संभलते कैसे, परिवार जुड़ा कैसे रहता। इसका मतलब है तुम अब भी बहुत जरूरी हो। पता है, समस्या यह नहीं कि हम सिर्फ हाउसवाइफ है, समस्या यह है कि हमें सिखाया गया कि अब सिर्फ तुम्हें निभाना है, जीना नहीं। लेकिन याद रखो, सपनों की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई आखिरी तारीख नहीं होती, और खुद को चुनने का कोई गलत समय नहीं होता। आज अगर आप हमें सुन रही हो तो इसका मतलब है अंदर कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद जिंदा है, और जहाँ उम्मीद है वहाँ जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नंबर 5, मेरे हाथ में कुछ नहीं। अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर काम करते हुए एक हाउसवाइफ को यह महसूस होने लगता है कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई अधिकार, स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ निर्णयों में उसकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन यह सच नहीं है। सुबह उठते से लेकर रात को सोते तक घर की हर सदस्य की सेहत, खुशी और अनुशासन आपके फैसले पर निर्भर करता है। क्या खाना बनेगा, बजट कैसे मैनेज होगा और बच्चों के संस्कार क्या होंगे, ये सब आपके हाथ में है। आप घर के नींव है। नींव भले ही जमीन के नीचे होती है, लेकिन पूरी इमारत का बोझ उसी के हाथ में होता है। मेरे हाथ में कुछ नहीं कहने के पीछे आर्थिक निर्भरता का भाव होता है, लेकिन याद रखिए, आपकी कीमत आपके द्वारा कमाए गए पैसे से नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए योगदान से तय होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नंबर 6,
मेरी किस्मत ही खराब है। यह सोचना बहुत स्वाभाविक है कि घर के अंतहीन कामों और जिम्मेदारियों के बीच कभी कभी थकान महसूस हो, लेकिन मेरी किस्मत खराब है यह वाक्य एक नकारात्मक ऊर्जा का चक्र बना देती है। इसीलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप केवल एक घर नहीं चलाती, आप उस घर की नींव है। समाज अक्सर घर के कामों को बिना वेतन का काम समझकर कम आंकती है, लेकिन असल में आप एक मल्टीटास्किंग मैनेजर है। आप बजट संभालती है, पोषण का ध्यान रखती है और समय का प्रबंधन करती है। किस्मत खराब नहीं, आप खास है। याद रखिए, ईश्वर हर किसी को एक परिवार संभालने की शक्ति नहीं देता। आपकी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा साम्राज्य दिया गया है जहां आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पता है, आपकी मुस्कान घर का पावर हाउस है। अगर आप दुखी मन से खाना बनाएगी या चिड़चिड़ा रहेंगी तो यह नकारात्मकता परिवार के हर सदस्य तक पहुंचेगी। इसके वितरण आपकी एक मुस्कान पूरे घर की थकान मिटा सकती है। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहिए कि मेरी किस्मत खराब है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नंबर 7। तुम्हारे घर वाले ऐसे ही है। एक हाउसवाइफ दिन भर घर को संभालती है, रिश्ते को जोड़ती है, बच्चों की परवरिश करती है और परिवार की नींव बनाती है। लेकिन अक्सर वही औरत जब थक जाती है, खुद को अकेला महसूस करती है, तो उसके मुंह से यह वाक्य निकल जाता है, तुम्हारे घर वाले ऐसे ही है। यह वाक्य सुनने में भले ही एक पल का गुस्सा लगे, लेकिन इसके असर बहुत गहरे होते हैं। यह सिर्फ सामने वाले को चोट नहीं पहुंचाता, यह आपकी समझदारी, आपकी परिपक्वता और आपके आत्मसम्मान पर भी सवाल खड़ा करता है। याद रखिए, जिस घर में आई है वही घर आपके पति के जड़ें है, वही घर आपके बच्चों की पहचान है। जब आप कहती है तुम्हारे घर वाले ऐसे ही है, तो अनजाने में आप यह भी कह रही होती है कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन सच तो यह है कि आप उस घर का सबसे मजबूत स्तंभ है। इसलिए हमें ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नंबर 9। तुम कभी नहीं बदलोगे। अगर कोई अपने आप से या किसी और से यह कह रही है कि तुम कभी नहीं बदलोगे, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं रहता, यह उसकी उम्मीदों पर पड़ा ताला बन जाता है। अक्सर यह वाक्य थकान में निकलता है, जब कोई नहीं समझता, जब मेहनत दिखती नहीं, जब सपने रोज थोड़े थोड़े दबते हैं, तब मन कहता है अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सच यह है, बदलाव एक दिन में नहीं आता और ना ही एक परिस्थिति में रुक जाता है। एक हाउसवाइफ का जीवन ही बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। वह लड़की से पत्नी बनी, पत्नी से माँ बनी, एक घर से दूसरे घर की जिम्मेदारी उठाई। अगर वह बदल सकती है तो उसकी जिंदगी क्यों नहीं। तुम कभी नहीं बदलोगे, यह कहना खुद को एक सीमित दायरे में बंद करना है। यह वाक्य सपनों को छोटा करता है, हौसलों को धीमा करता है और आत्मविश्वास को चुप करा देता है। बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। समाज अक्सर हाउसवाइफ को एक ही फ्रेम में देखता है, वहाँ तो घर पर ही है, उससे क्या बदलेगा। धीरे धीरे यही आवाज़ अंदर बैठ जाती है। लेकिन याद रखिए, बदलाव की सबसे पहली सीढ़ी सोच होती है। जब आप खुद से कहना बंद कर देती है मैं नहीं बदल सकती, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। एक हाउसवाइफ का बदलना कपड़े बदलने या शहर बदलने से नहीं जुड़ा। वह बदलती है जब वह अपनी थकान को कमजोरी नहीं मानती, वह सीखने की उम्र खुद तय करती है, वह अपनी पहचान सिर्फ रिश्ते से नहीं जोड़ती। बदलाव का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, बदलाव का मतलब है खुद को भी उसी सूची में रखना जिससे आप सबका ख्याल रखती है। आप जब यह मान लेती है कि मैं सीख सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी यही खत्म नहीं होती, तो दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। मैं बदल रही हूँ। एक हाउसवाइफ को यह नहीं कहना चाहिए तुम कभी नहीं बदलोगे, क्योंकि यह वाक्य उसकी अपनी कहानी को बीच में रोक देती है। इसके वजह यह खुद से कहे मैं धीरे धीरे बदल रही हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ। बदलाव हमेशा बड़ा नहीं होता, कभी सोच बदलती है, कभी आत्मसम्मान बढ़ता है और कभी ना कहना आता है और कभी अपने सपनों को फिर से आवाज मिलती है। आपका बदलना किसी की अनुमति पर निर्भर नहीं है, ना उम्र पर, ना जिम्मेदारी पर, ना समाज के राय पर। याद रखिए, जिस औरत ने पूरे घर को संभाला है वह अपनी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकती है। घर की औरत का मौन अगर समझदारी से भरा हो तो वह घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन खुद को छोटा करने वाला मौन आत्मा को तोड़ देता है।
हर शब्द बोलने लायक नहीं होता और हर चुप्पी कमज़ोरी नहीं होता। अपने शब्द से खुद को ऊंचा उठाइए, क्योंकि आप सिर्फ घर की औरत नहीं, घर की ताकत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद खुद से एक वादा कीजिए कि आज के बाद अपनी जुबान पर और अपने मन में ये 8 बातें कभी मत लाना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपनों का और अपना।